नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं पद परिचय। पद परिचय देने हेतु जरूरी बातें कौन कौन सी आपको जो पता होना चाहिए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। यही हमारा जो है टॉपिक वो चला हुआ है। तो दोस्तों, हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, सर्वनाम के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास है वो है विशेषण। इनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानकारी होगी तभी आप जो है पद का अच्छे से परिचय दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण सबको पता ही है। विशेषण जो है या विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने का काम करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विशेषण। अब विशेषण के जो है वो चार भेद हैं। विशेषण के चार भेद हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं, श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है आपके सम्मुख, आपके सामने। पहले नंबर पर हमारे पास आता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर पर है परिमाणवाचक विशेषण और तीसरे नंबर पर है संख्यावाचक विशेषण और चौथे नंबर पर है सार्वनामिक विशेषण। अब इस सार्वनामिक विशेषण को दोस्तों एक नाम और है इसका, वह है संकेतवाचक। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, यह दोनों एक ही हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, गुणवाचक विशेषण में क्या होता है इसको परिभाषित करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण में जो शब्द, संज्ञा व सर्वनाम के रंग का रूप, आकार आदि के बारे में बताता हो। आकार आदि के बारे में हमें जब पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम जो है वह रंग में कैसे है, वह रूप में कैसे है, वह आकार में कैसे है, तो ये क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण। जैसे मीठा, मोटा, लंबा, कठोर आदि। तो इस प्रकार से ये जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण, कुछ बच्चे जो है इसको देखते नहीं है और बिना देखे हम जो है दृष्टिपात करके ही इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसका उच्चारण गलत कर देते हैं। परिमाणवाचक विशेषण है, कुछ विद्यार्थी इसको परिणामवाचक विशेषण कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण का अर्थ होता है माप या तोल, मापना या तोलना, माप तोल या मापना तोलना। जिन ये माप तोलने के बारे में बताता है परिमाणवाचक विशेषण। यह क्या करता है? संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की जो है उसके माप तोल के बारे में बताता है। माप तोल के बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे 2 लीटर, 2 किलो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 लीटर, 2 किलो। इस प्रकार से जो है, जैसे हम वस्तुएं खरीदने के लिए जाते हैं, मुझे 2 लीटर तेल चाहिए, मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो ये परिमाणवाचक विशेषण में आ जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण से पूर्व परिमाणवाचक की यदि बात करें, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
निश्चित में जहां हमें निश्चित बोध होता है और अनिश्चित में जहां हमें निश्चय नहीं होता कि उसका वास्तविक माप या उसका वास्तविक जो तोल है वह कितना है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण में जहां जो विशेषण जो है संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, उसकी संख्या के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे 8 है, 10 है, 9 है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो नंबर होंगे, जो यह संख्या होगी, तो यह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जहां हम निश्चित है हमें, वहां पर निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, और जहां हमें निश्चय नहीं है, निश्चित कोई चीज नहीं है, निश्चित संख्या हमारे पास नहीं है, वहां पर उसका उल्टा हो जाएगा कि निश्चित वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जो है वो आ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए यह सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। सार्वनामिक विशेषण जहां सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर ना लगकर संज्ञा से पहले लगता है और विशेषण का काम करता है, वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। देख लीजिए, जैसे यह एक कलम है, इसको हम एक कलम कहेंगे। वैसे तो यह अंग्रेजी में कहे तो पेन है, हिंदी की बात करें तो यह कलम है। मैं कहूं कि यह कलम मेरा है, तो यह कलम मेरा है, यह कलम मेरी है, मेरी कर लेते हैं हम, यह कलम मेरी है। अब कलम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब यह क्या है, वह हमने देखा सर्वनाम में यह सर्वनाम है, किंतु यहां पर यह सर्वनाम नहीं है, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, किंतु यहां यह सर्वनाम संख्या के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ है, अपितु संख्या से पहले लगा हुआ है। यह संख्या है कलम, कलम से पहले यहां पर यह लगा हुआ है, तो यहां यह सर्वनाम न होकर के विशेषण का कार्य कर रहा है। यह कलम मेरी है, अब इसमें संकेत भी है, यह कलम मेरी है, इसमें संकेत भी है, इशारा भी है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण भी हम इसको कहते हैं। और यह सर्वनाम होता है किंतु संख्या से पूर्व लगकर विशेषण का कार्य करता है, इसलिए हम इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जब आपको यह विशेषण जो है पद परिचय में आप किस प्रकार से करेंगे, उस पर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। पहले आपको बता दिया गया है कि किस प्रकार से हम संज्ञा का पद परिचय देते हैं, किस प्रकार से हम सर्वनाम का पद परिचय देते हैं, उसी प्रकार से हमने विशेषण का भी पद परिचय देना है। पहले नंबर पर वही हो जाएगा, विशेषण का पद परिचय देते समय पहले आपके पास परिभाषा भेद आपको पता चल जाएंगे, सबसे पहले भेद देंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास लिंग हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हमारे पास वचन हो जाएगा। अब चौथे नंबर पर क्या होगा, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देख रखी है वो कहेंगे चौथे नंबर पर कारक होगा, ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर हो जाएगा विशेष्य। कारक नहीं बोलना है, बताना है इसमें विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है यह भी आपको समझ आना चाहिए। विशेष्य क्या होता है, एक तो विशेषण होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। मान लिया काला घोड़ा, काला घोड़ा। अब यहां पर क्या है, यह घोड़ा क्या है, संख्या है, और काला क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। काला क्या हो गया, यह जो है इसका विशेषण हो गया। अब यह विशेषण किसका है,
घोड़े का, घोड़ा क्या है? संख्या, ठीक है। तो इस घोड़े को जिसकी यह विशेषता बता रहा है, विशेषण जो है, तो इसको हम विशेष्य भी कहते हैं। ये क्या है? विशेष्य है, ठीक है। जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। तो यह भी आपने इसमें बताना होगा। जैसे मैंने मीठा फल खाया। अब यहां पर मीठा जो है वो क्या है? विशेषण है, ठीक है, विशेषण है मीठा। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण है। लिंग क्या है? मीठा फल। अब क्या हो गया? पुल्लिंग। एक वचन है कि बहुवचन है? खाया है, मैंने बताया था। वचन हम कहां से देखेंगे? क्रिया से, ठीक है। कई बार लिंग का निर्धारण भी यहां से किया जाता है। मीठा फल खाया तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। मीठा का पुल्लिंग हो जाएगा। ये तो हो गया वचन, एक वचन, एक वचन, ठीक है। और विशेष्य कौन है? विशेष्य इसका, इस विशेषण का विशेष्य कौन है? फल जो है इसका फल विशेष्य है। फल विशेष्य है, ये हम लिखेंगे, फल विशेष्य है। तो इस प्रकार से हमने इसका पद परिचय देना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारे पास आता है क्रिया। क्रिया का छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्रिया का आप सबको पता ही है, क्रिया किसे कहते हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जिस शब्द से हमें काम के करने या होने का पता चलता है उसको हम क्रिया कहते हैं। सबको पता है, सबको बोध है इसके बारे में। जैसे चिड़िया उड़ रही है या रेखा खेल रही है, वह पतंग उड़ा रहा है। अब क्रिया के भेद कितने हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं हमारे पास, अकर्मक क्रिया और दूसरी कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक, बिल्कुल आसानी से समझना। अकर्मक यानी कर्म के बिना, कर्म के बिना। सकर्मक यानी कर्म के साथ, कर्म के साथ। क्रिया परिभाषा आपको दे दी, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक कौन सी हो गई? जो कर्म के बिना है। सकर्मक जो कर्म के साथ है, कर्म सहित है। जिस अब यहां पर जिस क्रिया में कर्म की उपेक्षा होती है, जिस क्रिया में कर्म की उपेक्षा होती है, अर्थात कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है दोस्तों? अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा हंस रहा है। अब यह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बच्चा हंस रहा है। अब यहां पर हंसने की जो क्रिया हो रही है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। यह कर्ता है, इसमें कर्ता होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। इसमें क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है, कर्म तो इसमें होता ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हंस रहा है, यह क्रिया है। क्रिया का प्रभाव किस पे हो रहा है? बच्चे पर हो रहा है। कर्म है नहीं है, कर्म की उपेक्षा कर दी गई है, इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया हो जाती है? अकर्मक क्रिया। अब यदि यहां पर दे बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा खाना खा रहा है। अब यहां जो खाना खा रहा है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? बच्चे पर तो बाद में पड़ेगा, पहले किस पर पड़ रहा है? खाने के ऊपर। तो खाना यहाँ पर क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। जहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म के ऊपर पड़ता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास, क्रिया तक हमने आज कर लिया है।
इसके बाद हमारे पास क्रिया विशेषण भी है। अब यह हमारा लंबा टॉपिक चलेगा जहाँ ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है, और ये तो थोड़ा सा पहले आपने कर रखा है, तो आने वाले वीडियो जो है वो और अच्छी होने वाली है। थोड़ी सी लेंथी तो होंगी ही, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और उसके लिए करना होगा आपको क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।